हाँ जी बच्चे, आ गए हैं सभी। करें स्टार्ट। देखो बेटा, इस साल आफ्टर कोरोना, वैसे अभी कोरोना गया नहीं, लेकिन आफ्टर कोरोना सबसे ज्यादा जो बच्चे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई बच्चा पूछता है, सर हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कितने परसेंट सिलेबस हमारा डिडक्ट हुआ है, अब हमें कैसे करना होगा, क्या होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, ताकि उसमें जो जो मैं पॉइंट्स अपनी तरफ से क्लियर कर सकता हूं वो मैं आपको बता दूं कि कैसे पेपर होना है, क्या करना है, और अपनी तरफ से पूरी डिटेल्स बताता हूं आपको। ठीक है, देखो बेटा, क्लास 12th जेके बोर्ड, जेके बोर्ड बोल लो चाहे स्टेट बोर्ड बोल लो, मैं बात कर रहा हूं कॉमर्स स्टूडेंट्स की। ठीक है, कॉमर्स एनुअल एग्जामिनेशन 2021-22 जो आपके मार्च अप्रैल में होने हैं एग्जाम। ठीक है जी। देखो बेटा, कॉमर्स में अकाउंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और किसी बच्चों की कंप्यूटर साइंस होती है, पीएचई होती है, वो आप को जब आप इन चारों के बारे में पता चल जाएगा तो आपके लिए वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश का क्या करना और पीएचई का या कंप्यूटर साइंस जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कॉमर्स के इन चार सब्जेक्ट्स की। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंट्स की। अकाउंट्स 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का क्या मतलब है? बोर्ड एग्जाम का क्या मतलब है? जिसके लिए आप डेली ट्यूशन आ रहे हो, क्लास अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने रिटर्न में पेपर देने जाना है, जहां पे भी आपका सेंटर बनेगा। ठीक है, वो आपको आपके स्कूल्स वाले बता देंगे। तो बोर्ड एग्जाम से जो आपका होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब कहने का मेरे ये बच्चे, जब आप जिस दिन आप अकाउंट्स का पेपर देने जाओगे, आपके सामने जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। क्लियर? कितने मार्क्स का आएगा अकाउंट्स का? 80 मार्क्स का। अब बच्चे, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये कहा गया है कि जो आपका 30% क्या कर दिया जाएगा, आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब देखो 30% रिलैक्सेशन का क्या मतलब है। देखो बच्चे, आपके सामने जो पेपर आएगा वो कितना आएगा? 80 मार्क्स का। अब 30% रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? 80 इंटू 30/100, तो 24 मार्क्स की आपको क्या होगी? रिलैक्सेशन। आपके सामने पेपर कितने का होगा? 80 मार्क्स का आएगा। जैसे पहले आता था वैसे ही अभी आएगा 80 मार्क्स का, लेकिन 30% क्या होगी? आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। अब वो रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? देखो, 80 का पेपर आया आपके सामने, 80 में से 24 की क्या रिलैक्सेशन है। ये देखो, अब बच्चे, अगर 80 माइनस 24 इक्वल टू 56, क्या हुआ? 50। 80 में से 24 माइनस कर दें तो 56। अब बच्चे, पहले क्या होता था, आपके सामने 80 मार्क्स का पेपर आता था तो आपको 80 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता था। क्या बोला मैंने?
अगर आपके सामने पहले क्या होता था, 80 मार्क्स का अगर पेपर आता था तो आपको 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने पड़ते थे, लेकिन इस बार आपको 30% की रिलैक्सेशन दी है, तो आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है सिर्फ और सिर्फ कितने का करना है, अकाउंट्स का 56 मार्क्स का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो कितने मार्क्स का करना है, 56 मार्क्स का। ठीक है, 56 में से भी आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को पूरा परफेक्शन के साथ आता है, मैं 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर पूरे पूरे ले लूंगा। तो बच्चे पहला पॉइंट आपने 80 में से 56 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। दूसरा पॉइंट है कि आपने 56 मार्क्स वो वाले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% श्योर है कि ये मेरे को आता है, तो मैं यही 56 मार्क्स का करके आराम से फुल मार्क्स ले लूंगा। समझ आई सबको? आपने 56 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है और वो अटेम्प्ट करना है जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो करने हैं भाई। मतलब कहने का आपको चॉइस ज्यादा होगी। पहले आपको 80 का 80 अटेम्प्ट करना पड़ता था, अब आपने चॉइस करना है भाई 80 मार्क्स है, ये वाला क्वेश्चन आता है मेरे को, ये नहीं आता छोड़ दो, ये वाला कर लेता हूं यार। अब आपके सामने चॉइस ज्यादा है, वो कैसे, वो भी मैं समझाता हूं आपको। देखो बच्चे, सपोज आपके अकाउंट्स के पेपर में सपोज करो 20 क्वेश्चंस आते हैं, सपोज दैट, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, कितने 20 क्वेश्चंस की जो वेटेज बनी 80 मार्क्स की बनी। ठीक है, सपोज करो आपके अकाउंट्स के पेपर में 20 क्वेश्चंस आए और वो है 80 मार्क्स का पेपर आपके सामने। पहले क्या होता था, आपको 20 में से सपोज 20 के 20 करने पड़ते थे। क्या करने पड़ते थे? 20 के 20 करने पड़ते थे। लेकिन अब आपके सामने 20 क्वेश्चंस ही होंगे, 80 मार्क्स ही होंगे, लेकिन आपके सामने चॉइस होगी कि आप सिर्फ कितने करो, 20 में से 14 करो। और बच्चे आप वो 14 करो जो जो आपको आते हैं, है ना। जब आप 14 क्वेश्चन करोगे 56 मार्क्स के करके आओगे तो आपको पूरे 80 मार्क्स भी मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है 56 है, इस वाली 56 जो है इक्वल टू 80 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट अपने दिमाग में सभी बिठा लो, 80 नंबर का पेपर आएगा आपको, आपने 56 का ही करना है। ये नहीं है कि आप 60 करके चले जाओ। तो जहां जहां उन्होंने पेपर चेक स्टार्ट करना है, पहला क्वेश्चन दूसरा, जहां पे आपके 56 पहले हो गए बस उधर तक चेक करना, आगे वालों को उन्होंने ऐसे लाइनें मार देनी है। समझ आई? तो आपने 56 तक ही करना है। अगर आप 60 का करके आओगे, 65 का करके आओगे, 56 के आगे वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, उसके ऊपर शीट के ऊपर ऐसे लाइनें मार देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ 56 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना अपने अकाउंट्स का। ठीक है, अगर आप 56 का पूरा जो जो आपको आता है वो करके आ जाओगे तो आपको पूरे 80 मार्क्स मिले होंगे अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चे, क्लियर? चलें आगे। अकाउंट्स 20 मार्क्स 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है, 20 मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल बच्चे आपको पता ही है, एक फाइल बनानी होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसके लिए कहीं सेंटर बनता है, उधर आप फाइल लेके जाते हो, तो वो प्रोसेस जो होती है 20 मार्क्स की होती है। ठीक है, और मे भी इस बार आपके प्रैक्टिकल्स ना हो, इसी 80 मार्क्स के बेस पे आपको ये 20 मार्क्स भी दे दिए जाए, मे बी।
अगर प्रैक्टिकल होंगे तो वही प्रोजेक्ट बनाना है, सेंटर होगा, जो भी होगा, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, वो होगा एट वो, ये जो प्रैक्टिकल है ये डिपेंड करते हैं उस वक्त जब आपके पेपर हो रहे होंगे मार्च अप्रैल में, उस वक्त कोरोना की क्या पोजीशन चल रही है मार्केट में। अगर कोरोना की कोई ऊपर नीचे हुआ तो ये जो 20 मार्क्स है आपको इसी 80 मार्क्स के बेस पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल हुए तो वही फाइल वगैरह बनानी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर आपको अकाउंट्स की, ठीक है। तो आपने अकाउंट्स का 56 मार्क्स का पेपर करना है। अब बात आ गई एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप, देखो बच्चे, एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंट्स की सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी है। ये भी 80 मार्क्स का है, 30% की आपको रिलैक्सेशन है। आपने एंटरप्रेन्योरशिप का भी 56 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है। जो जो आपको क्वेश्चन आते हैं वही 56 मार्क्स पहले करिए, बस उधर ही आपका पेपर खत्म, ठीक है जी। क्योंकि अकाउंट्स भी सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप भी 80 का होता है और अकाउंट्स भी 80 का होता है, तो इट मींस कि इसमें भी 30% की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी और ये भी पेपर आपने 56 मार्क्स का ही करके आना है। 56 से ज्यादा अटेम्प्ट करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होना है, जहां पे आपके 56 का अटेम्प्ट खत्म हुआ उधर ही उन्होंने आगे वाली शीट्स को चेक नहीं करेंगे, ठीक है जी। जो जो आपको आता होगा वो आपने पहले करना है। वैसे ही अकाउंट्स की तरह एंटर का भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, वो सेम अकाउंट्स की तरह, चाहे तो आपका प्रैक्टिकल होगा कहीं सेंटर बनेगा, चाहे फिर आपको जितने मार्क्स आपके एंटर के रिटन पेपर में आएंगे उसी के प्रोपोर्शनेट आपको कितने दे दिए जाएंगे, इसमें दे दिए जाएंगे, इसमें प्रैक्टिकल में। बल्कि रिटन के बेस पे ही अगर आपके 80% आ जाते हैं एंटर के रिटन एग्जाम में, तो इसमें भी कितने दे दिए जाएंगे 80%। 80% का क्या मतलब हुआ, 20 का 80% हो गया, 16 मार्क्स दे दिए जाएंगे। दो कंडीशंस हैं, चाहे फिर प्रैक्टिकल होंगे, अगर नहीं होंगे तो रिटन के बेस पे ही बोर्ड एग्जाम का जो रिटन पेपर होगा उसी के बेस पे आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो अकाउंट्स का भी आपका 56 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और आपने एंटर का भी 56 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। बारी आई बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज आपका 100 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होता है, रिटन पेपर होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो अगर 100 मार्क्स का आपके सामने पेपर आया, 100 का 30% हम माइनस कर देंगे, वो 30 ही होता है। 100 का 30% 30 ही होता है। तो आपने जो फाइनल पेपर में 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आपके सामने 100 मार्क्स का पेपर आएगा बिजनेस स्टडीज का, आपने जो आपको 70 मार्क्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते होंगे बस आपने वही अटेम्प्ट करने हैं और आपको पूरे 100 मार्क्स मिल जाएगी, 30% की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स सेम 100 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है, 30% की रिलैक्सेशन, आपने 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, जो आपको 70 मार्क्स का अच्छी तरह से पेपर आता होगा वो आपने अटेम्प्ट कर लेना है, तो आपको पूरे फुल मार्क्स 100 मिल जाएंगे। तो बच्चे अकाउंट्स में जो आपके
56 मार्क्स जो है इक्वल टू 80 है, ठीक है। एंटर में 56 इक्वल टू 80 है, बिजनेस स्टडीज में 70 इक्वल टू 100 है, इकोनॉमिक्स में 70 इक्वल टू 100 है। ये आपके 4 कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो आपने पेपर देने हैं। मेन पॉइंट्स जो निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि आपने जो आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह आते होंगे वो आपने पहले कर देने हैं, बस। अकाउंट्स में 56 का अटेम्प्ट करिए, एंटर में 56 का करिए, बिजनेस स्टडीज में 70 का करना है और इकोनॉमिक्स में भी 70 का करना है। और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो कॉल करिए, व्हाट्सएप पे करिए, वो नंबर है कॉलिंग का या व्हाट्सएप का 9086294979। ठीक है बच्चों, कोई भी आपको 12th के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो या कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कॉल मी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप, आई विल 100% रिप्लाई यू। ठीक है, थैंक यू बच्चे।